जहां पर व्यापारी का शोषण लोग करते थे, व्यापारी की दुकानों को, मकानों पे, उनकी संपत्तियों पे कब्जा कर लेते थे, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। राष्ट्रवादी सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो व्यापारी समाज का उचित सम्मान कर सकती है, उसको सुरक्षा दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, लगातार आपको ग्राउंड जीरो से उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर व्यापारी जो हैं वो किसके साथ जाने वाले हैं, व्यापारी इस बार चुनाव में किस ओर जाएंगे और किसका साथ दे करके फिर से सरकार बनाएंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संदीप बंसल जी, बताइएगा कि आप हमेशा कहते हैं कि जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी, तो व्यापारी इस बार किसके साथ है? व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी ही मतलब क्यों चुनी? व्यापारी लोग जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों क्या है? पिछले 2 चुनाव में व्यापारी समाज ने 2007 में और 2012 में एक बार समाजवादी पार्टी और एक बार बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे करके उनकी सरकार बनवाई थी। उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है। 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी और 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और दोनों ही बार व्यापार मंडल इन दोनों दलों के साथ था। लेकिन ये महसूस किया गया इन दोनों सरकारों में कि जो सम्मान व्यापारी का होना चाहिए, जो सुरक्षा व्यापारी की होनी चाहिए या जिन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। इसलिए व्यापारी समाज को लगा कि राष्ट्रवादी सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो व्यापारी समाज का उचित सम्मान कर सकती है, उसको सुरक्षा दे सकती है और आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार से संबंधित हों या केंद्र सरकार से संबंधित हों, उनका निराकरण कर सकती है। संदीप बंसल जी, सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं, व्यापारियों के लिए क्या कुछ प्रदेश में काम कुछ दिखाई देता है? देखिए, पहला बड़ा काम है जो शायद पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। 10 लाख रुपए आज अगर किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, मोटरसाइकिल पर वो चल रहा है या कार पर वो कहीं जा रहा है और अचानक दुर्घटना हो गई या सड़क चलते में रोड एक्सीडेंट हो गया या उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी सड़क पर डेथ हो गई, तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्य कर विभाग की ओर से देती है। ये पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि व्यापारी समाज के परिवार के लिए है। दूसरी बड़ी बात जो शायद 32 राज्यों में कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ। हर जनपद में एडिशनल एसपी स्तर का एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है जो व्यापारी की सुरक्षा करेगा, जो व्यापारी की किसी भी समस्या का निराकरण करेगा। पूरे देश में किसी भी राज्य में व्यापारी की सुरक्षा का इतना उचित प्रबंध नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में ये प्रबंध किया गया है। इसके अलावा भी जैसे एक गुंडा रहित वातावरण देने की बात है, बुलडोजर चलाने की बात है, जहां पर व्यापारी का शोषण लोग करते थे, व्यापारी की दुकानों को, मकानों पे, उनकी संपत्तियों पे कब्जा कर लेते थे, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। वाराणसी जिले की बात करें या प्रदेश स्तर पर लगभग कितने व्यापारी संगठन के साथ जुड़े होंगे? ये देश का सबसे बड़ा संगठन है। 12 राज्यों में हिंदुस्तान के काम कर रहा है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पंचकुला के विधायक हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इन सभी राज्यों में संगठन काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जैसे एक राजनीतिक दल का संगठन होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये संगठन काम कर रहा है, जिसकी आप क्षमता यहाँ पर भी देख रहे होंगे। वाराणसी में सर 7 तारीख को मतदान होना है, तो व्यापारियों का क्या मूड यहाँ पे दिखाई देता है वाराणसी जिले में? वाराणसी में 8 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत के आई थी। इस बार व्यापारियों के सहयोग और समर्थन से पुनः 8 सीटें ये और इसके पास का जनपद है चंदौली, 4 सीटें विधानसभा की वहाँ पर, वहाँ की भी चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम ये लोग कहते रहते हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो मोदी सरकार से बड़ा नाराज चल रहा है, ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिखाई देता है? अब ये आपके सामने व्यापार मंडल जो सबसे बड़ा देश का है, वो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा है, तो ये विषय तो उनका निर्मूल हो गया। वो ये तब कहते थे जब आज से 4 महीने पहले हम लोग व्यापारी पंचायत लगा रहे थे। हम कह रहे थे कि व्यापारी को व्यापारी दिवस चाहिए, व्यापारी को विधान परिषद सदस्य चाहिए, व्यापारी को वरिष्ठ व्यापारी पेंशन योजना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को हमने देखा कि ये मिलेगी कहाँ से। कांग्रेस इस स्थिति में है नहीं, समाजवादी पार्टी की वो हैसियत नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 24 तक सरकार है और अभी आने वाले 24 सालों तक रहने वाली है, तो जो भी होगा वो भाजपा से होगा। इसलिए भाजपा ही व्यापारियों का एकमात्र विकल्प है। व्यापारियों का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद कह लीजिए या सहयोग समर्थन कह लीजिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत बहुत
भारतीय जनता पार्टी ने इनकी तमाम जो मांगे हैं उन पर काम कर रही है और आगे भी अगर इनकी सरकार आती है तो तमाम लोगों को, व्यापारियों के लिए नए काम होंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।